चलो है ना, वो देखो आए शायद। आओ जरा एक बार नेचुरल लॉ स्कूल को निकालो, फटाफट फटाफट उसको दोहरा लेते हैं, ठीक है जी। किस हिसाब से उसको उठाना है, किस हिसाब से क्या करना है वो देख लेते हैं। आपको क्या करना है, लेट्स से अगर किसी स्कूल में कोई दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, क्योंकि दिक्कत पक्का श्योरली, ठीक है ना, प्रिटी श्योर कि ये जो जूरिस्ट आ रहे हैं ना, ठीक है ना, इनके अंदर ही जो है कंफ्यूजन है। कितने जूरिस्ट है, आप इनकी एक लिस्ट तैयार करोगे, ठीक है ना, इन सब के नाम लिखोगे, ठीक हो गया, नाम लिखोगे। और दूसरी दिक्कत किस में आएगी, जो ये डॉक्ट्राइन्स देते हैं, ठीक है ना, डॉक्ट्राइन दे दिया, थ्योरी दे दी इन्होंने, ठीक है जी, इसमें दिक्कत आती है, मेनली इसी में दिक्कत होगी नहीं, ठीक है ना। आओ जरा एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट फटाफट। देखो आपके सामने नेचुरल लॉ स्कूल, पहले नंबर से निकालो, पहले पेज से निकालो जहां से वो लिखा हुआ है हेडिंग पे, ठीक है जी। और मेरे को एक एक करके मेरे को सारे के सारे जो उसके अंदर जूरिस्ट लिखे हुए नाम बताओ। सीधा नेचुरल लॉ स्कूल से शुरू करना है। डेफिनेशन से शुरू हो जाओ। ब्लैकस्टोन। देखो जूरिस्प्रूडेंस जो है ना, मील का काला पत्थर है, ब्लैकस्टोन है, उससे शुरू होता है, ठीक है ना। काले पत्थर के ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है नेचुरल लॉ स्कूल की, NLS कर रहा हूँ, ठीक है जी। आगे आ जाओ, और बताओ क्या क्या नाम लिखे हुए हैं। सिजारो, SICERO, ठीक है जी। नंबर 3, फिर सीधा दो के बाद जो है, फिर सीधा जो है, जो तीसरा आप पॉइंट बनाओगे उससे पहले जो है एक हेडिंग बना लेना। यहां से हम क्या कर देते हैं, यहां से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ NLS या NLT व्हाटसोएवर, ठीक है जी। सबसे पहला नाम आप लिखोगे हेराक्लिट, हेराक्लिटस। देखो पुराने जो एंशियंट टाइम के जो नाम होते थे, हरक्यूलीज, ठीक हो गया, पुराने नामों जैसा नाम है हेराक्लिटस। तो आपको ये बताएगा कि सबसे पहले डेवलपमेंट NLS की कहाँ से हुई, हेराक्लिटिस करता है कहाँ, ये तो क्रिश्चियन क्या बोलते हैं, जीसस से भी पहले का है, 530 से लेकर 470, ठीक है ना। ये BC AD में कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ये अपने आप जैसे जिस ऑर्डर में लिखा हूँ उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर 2000 के बाद चलेंगे तो ऑर्डर में चलेंगे, 1 से 10 जाएगा, ठीक हो गया। जब उस तरफ जाएंगे तो 10 से 1 जाएगा, ठीक है जी। हेराक्लिटिस के बाद जो है कौन आया, सुकृत, सोक्रेट आया है, ठीक हो गया जी। उसके बाद प्लेटो आया है, 5। प्लेटो के बाद अरिस्टोटल आया है, ठीक है जी। फिर इसके अंदर जो है सातवां जो पॉइंट डालोगे उसके बीच में फिर मेडिवल इरा, सेंट एक्विनस। देखो सेंट का जो कंसेप्ट है ये क्रिश्चियंस ने शुरू किया है, ठीक है जी। कहां से चुराया है, ये सनातन धर्मियों से चुराया है, ठीक है ना। तो अब ये क्रिश्चियंस कब आए हैं, क्रिश्चियंस आते ही, क्रिश्चियनिटी लागू होते ही, अब यूरोप का जो एरिया है जिसका हम ये जूरिस्प्रूडेंस नामक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वहां पर मेडिवियल इरा शुरू हो चुकी है, याद हो जाएगा, इसी पॉइंट से शुरू हुई है, ठीक है ना। क्रिश्चियनों ने शुरू करी है बेसिकली, क्योंकि क्रिश्चियनों ने ये रिलीजन घुसा दिया लोग बनाने की प्रक्रिया के अंदर, ठीक है ना। सेंट एक्विनास हो गया, यहां से जो है हम सेंट एक्विनास के साथ ब्रैकेट में सीधा रिनाइसेंस का पीरियड शुरू कर देंगे, ठीक है ना। सेंट एक्विनास क्या लेकर आया, वो पुनर्जागरण लेकर आया यूरोप में, ठीक हो गया जी। अब ये आने से रिनाइसेंस कैसे ह्यूज रिनाइसेंस हुई है, कैसे, ह्यूगो ह्यूज ग्रोसियस, ह्यूगो ग्रोसियस,
ह्यूज और ग्रोस लेवल के ऊपर क्या हुआ है, रेनेसांस हुई है। ठीक है जी। ध्यान रखना, इसके अंदर अगर आपको ये थ्योरी थ्योरी भी जोड़नी है तो वो भी जोड़ सकते हो। हुगो ग्रोस ह्यूज और ग्रोस रेनेसांस कैसे हुआ है, क्योंकि इसने कौन सी टर्म दी है, इसने इंटरनेशनल लॉ नाम की एक टर्म दे दी है, ह्यूगो ग्रोसियस ने। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये देखो, मैंने 8 नंबर या 7.1 7.2 तुम्हारी इच्छा है कैसे डाल लो, मैंने 8 नंबर डाल दिया। 9 नंबर पे क्यों, क्योंकि थॉमस ने होब्स होब्स जगा दिए। ठीक है जी। इसने क्या बोला है, इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, किससे किससे होप जगाई, इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट से होप जगा दी। ठीक है जी। लेकिन किंतु परंतु 10 नंबर पे ताला लग गया। किसने लगाया, जॉन ने ताला लगा दिया, जॉन लॉक के या जॉन लॉक की। इसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, कैसे ताला लगाया, इसने इंडिविजुअल लिबर्टी। हाँ, ताला लगा दिया ना, सोशल जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी उसके ऊपर ताला लगा दिया, लोकी ने लॉक लगा दिया। ठीक हो गया। नंबर 11 पे आ जाओ। जीन रूसो। अब जीन रूसो ने क्या किया है, जीन रूसो ने भी एक, हाँ, इसने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, यस, पीपल सोवर्निटी का कॉन्सेप्ट दे दिया कि पीपल सोवरन होते हैं। ठीक है ना। जीन रूसो रूस गया। ठीक है ना। या फिर जीन रूसो भाई रशिया से आया, उसने बोला देखो कि भैया ये लोगों से चलता है। ठीक है ना। चलो जी। फिर उसके बाद नंबर 12 पे इमैनुअल कैंट आया। इमैनुअल कैंट ने क्या बोला, यस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एप्लीकेबल। कैंट ने कैन नॉट लगा दिया। ठीक है ना। इसने कौन सी थ्योरी दी है, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव या फिर कैंटेनियन एथिक्स दी है इसने। यस, यही यही है एथिक्स। कैंटेन एथिक्स कहने का मतलब ही यही है कि देखो जी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या वह कुछ नहीं, सिर्फ एथिक्स होते हैं। ठीक है ना। जनरल विल होती है सोसाइटी की, ये राजा के डर से नहीं करता ये सोसाइटी। सोसाइटी अपने बचाओ, अपने अपना जो क्या बोलते हैं प्रिजर्वेशन है, अपना जो खुद का सर्वाइवल है, उसके लिए ऐसा काम करती है। ठीक हो गया जी। अब 12 के बाद फिर से एक मोटा गैप बना के मॉडर्न पीरियड। ठीक है जी। मॉडर्न पीरियड के अंदर फिर से बेंथम 13 के ऊपर, 14 ऑस्टिन, अगस्त कॉम्टे 15 के ऊपर। देखो 15 अगस्त, याद कर लो, अगस्त कॉम्टे याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है जी। फिर मेनली असली क्रांति तो मॉडर्न जो इरा है उसके अंदर कौन लेकर आया है, रुडोल्फ लेकर आया है, रुडोल्फ स्टेमलर। ठीक है जी। इसने क्या कहा, जस्ट लो ही फंडामेंटल लो या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ही जस्ट लो है। ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, ये सीधा सिंपल इतनी सी बात बोल रहा है कि आपको जो है, एक सेकंड, चलो ठीक हो गया। असली क्रांति तो ये लेकर आया है। ठीक है ना। इसको हकले के नाम से याद कर लो, हकला। हकले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हकलाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, हकलाना समझते हो ना, स्टैमरिंग बोलते हैं इसको। ठीक है ना। और कौन सा हकला है ये, हिटलर वाला हकला है। हिटलर का पूरा नाम क्या था, अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ की जगह रूडोल्फ। ठीक हो गया। ठीक है ना। अडोल्फ से याद हो जाएगा। फिर उसके बाद अडोल्फ दोबारा से आ गया, कौन आ गया लास्ट में, लॉन लुइस। कौन है, फुलर। इसने जो भी कमी थी वो पूरी कर दी। फुलर ने क्या बोला, इसने
लास्ट में वही जीरो से चले, वो पूरा घूमे, फिर वापस जीरो में, क्या? मॉडर्न नेचुरल लॉ थ्योरी दे दी इसने। सब कुछ याद हो जाएगा। अडोल्फ से क्यों कर रहे हैं 17? क्योंकि रुडोल्फ 16 में आया है। रुडोल्फ से अडोल्फ बना लो। अडोल्फ का क्या मतलब होता है? अडोल्फ का मतलब होता है लोन वुल्फ, अकेला भेड़िया, द लीडर भेड़िया। ठीक है ना? ये नाम टैबू है। अब कोई भी जर्मन या फिर पूरे यूके या कहीं पर भी अडोल्फ नाम नहीं रखता अपने बच्चे को कोई भी, क्योंकि वो अडोल्फ हिटलर ने बदनाम कर दिया। ठीक है, लेकिन हमारी नेचुरल लॉ स्कूल की थ्योरी जो है वो अडोल्फ के नाम पर ही खत्म हो रही है। ध्यान रखना, अडोल्फ का मतलब क्या होता है? लोन, अकेला। लुइस वुल्फ, जिसने फुल कर दिया है, यानी जो कमी पेशी रह गई थी नेचुरल लॉ स्कूल की थ्योरी के अंदर, वो पूरी ही पूरी कर दी है। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। आओ जरा, 1 से लेकर 17 नाम याद आपको करने हैं। ठीक है जी। देखो जी, देखो, काले पत्थर के ऊपर सिगार से, ठीक है ना, डेफिनेशन लिख दी नेचर लॉ स्कूल की, याद हो जाएगा। हाँ, काले पत्थर के ऊपर ब्लैक स्टोन ने, और सिगार, सिगारो या सिजारो, ठीक है जी, याद हो जाएगा। ठीक हो गया, डेफिनेशन लिख दी। ठीक हो गया जी। चलो जी, फिर डेफिनेशन के बाद सीधी डेवलपमेंट आ जाएगी। पुराने नाम से हिरक्लिस, हिराक्लिटिस से शुरू करोगे आप, ठीक है ना? ठीक है ना? हेराक्लस या फिर ये पुराने नामों के जैसा है। ठीक है, ये जो हरकुलिस नाम होता है, हरक्यूलिस, ये एक मिथिकल गॉड है लैटिन का, पुराने नाम है। ठीक है जी। जो ग्रीक हिस्टोरियन है वो लिखते हैं कि जब अलेक्जेंडर जो है हिंदुस्तान की धरती पर पहुंचा, जब उसने सिंध का दरिया पार किया, तो आगे राजा पुरुषोत्तम मिले। पुरुषोत्तम की जो पूरी सेना थी वो पूरी की पूरी सुगठित सेना थी। ठीक है जी, और वो एक लय और ताल में चलते थे। उनके साथ में ड्रम वाले भी होते थे, और वो एक धुन के ऊपर चलते थे, और वो चलते चलते हेराक्लिस, 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 वो अपने भगवान का नारा लगाते थे, जिससे नारा लगाने से उनके अंदर जो है आत्मविश्वास, उनकी शक्ति बढ़ जाती थी, जिसकी शक्ति बढ़ने से उन्होंने हमारा दमन कर दिया, हमारा राजा को चोट लगी और हम वहां से भाग लिए। ठीक है, ग्रीक पीपल को समझ नहीं आया कि हरे कृष्णा बोल रहे हैं, हेराक्लिस बोल रहे हैं। वो फिर हेराक्लिस से, हरे कृष्णा से इतने ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं कि वो अपने वहां जाके अपना एक मिथिकल गॉड बनाते हैं। ठीक है ना? उनका ये जो हेराक्लिस है, उनका गॉड है बेसिकली, हरक्यूलिस नाम है बेसिकली उसका गॉड का। हरक्यूलिस जो है वो ऐसे ही बहुत बड़े सांप से लड़ता है, बहुत बड़े ड्रैगन चिड़िया से लड़ता है। ठीक है ना? बकासुर से लड़ाई करी थी ना। ठीक है ना? ये मिथिकल क्रीचर, क्रीचर या फिर मिथिकल गॉड है बेसिकली। तो याद करो, वैसा ही पुराना नाम, हेराक्लिटस। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है जी। ये भी पुराना नाम देखो, सोक्रेट। ठीक है, हेराक्लिटस एक सुकृति है। सुकृति समझ जाओगे, एक अच्छी कृति, एक अच्छी बनावट है। ठीक है जी, किसकी? प्लेटो की। और अरिस्टोटल ने, अब उसके अंदर देखोगे तो अरिस्टोटल ने टोटलिटेरियन या फिर टोटली वो कंसेप्ट पूरा कर दिया है आपका। इसके बाद मॉडर्न इरा शुरू हो जाएगी। हेराक्लिटस सुकृति है किसकी? प्लेटो की। और अरिस्टोटल ने, और ये टोटल कर दिया है, जिसका नाम बाद में टोटल हो चुका है। इसके बाद मॉडर्न इरा शुरू हो जाएगी। मॉडर्न इरा, अब ये सेंट सूंग शुरू हो गए। सेंट कौन लेकर आया? क्रिश्चियंस जो है सेंट लेकर आए। ठीक है जी। सेंट मारने से क्या हुआ? बहुत ही ह्यूज रिनाइसेंस हो गया ग्रोस लेवल पर। ठीक हो गया जी। ग्रोस लेवल पर ह्यूज रिनाइसेंस होने कैसे हुई? क्योंकि थॉमस ने होप्स दे दी। कैसे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके। ठीक है जी, जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लोक लगा दिया जॉन ने। ठीक हो गया, सिंपल हो गया, जिसके कारण से जॉन, जीन जो है वो रूस गया। ठीक है जी, सही। और फिर बाद में 12 नंबर पे कौन आया? इमैनुअल कैंट आया, वो बोला कि इट कैन नॉट बी। ठीक है ना? आई के, इट कैन नॉट, याद कर लो। ठीक हो गया। फिर मॉडर्न इरा आ गई। मॉडर्न इरा के अंदर ये बेंथम ऑस्टिन, तो ये बिल्कुल अलग चीज, ये तो आपको अदरवाइज भी पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे आज एनालिटिकल स्कूल करवाऊंगा, उसमें सबसे पहले यही पढ़ेंगे आप, बेंथम और ऑस्टिन ही पढ़ेंगे आप। ठीक है जी। फिर आओ जरा, ये ऑस्टिन, ये अगस्त कोम्टे आ गया, 15 अगस्त कोम्टे आ गया। 16 और 17 ध्यान रखना। ये जो मॉडर्न इरा है, ठीक है जी, इसको कंप्लीट करने का काम कौन करते हैं? हकला काम करता है। कौन है? हिटलर हकला, रूडोल्फ स्टेमलर। ठीक है जी। फिर सीधा हिटलर आ गया लास्ट में। ठीक है ना? क्योंकि पूरा तो करना पड़ेगा, हिटलर ही डिक्टेट करेगा। उसने क्या, लोन भेड़िए ने क्या बोल दिया? फुल कर दिया। क्या भाई? वापस भाई चलो, सीधा फुल कर दिया। अरे ये गिलास खाली होगा था, ले वापस इस गिलास में डालो, वापस कर दिया, फुल कर दिया। ठीक है ना? इस नेचुरल लॉ स्कूल के गिलास को फुल कर दिया किसने? लोन भेड़िए ने, लोन लुइस
इसका मतलब ये लोन भिड़ी होता है। ठीक हो गया? सिंपल। याद हो जाएगा? बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है जी, मैं देख ही नहीं रहा। आओ जरा पहले नंबर पे नाम बताओ क्या है। हाँ, काले पत्थर पर सिजारो से डेफिनेशन देंगे। ठीक हो गया? फिर एंशियंट पीरियड शुरू हो जाएगा। हेराक्लिटस, शाबाश। सोक्रेट, सोक्रेटो या सोक्रेट। हाँ, प्लेटो ठीक है। अरिस्टोटल ठीक हो गया। हम्म। हम्म। बोलो बोलो, आगे बोलो। एरिस्टोटल आ गया, फिर मेडिविल आ गई। मेडिविल में सबसे पहले कौन आया? सेंट एक्विनाज आया, आ गया। कोई नहीं, कोई नहीं, देखने की कोशिश मत करो। सामने है बट देखने की कोशिश मत करो। देखो क्या सबसे पहले कौन आया? सेंट एक्विनाज आया। सेंट एक्विनाज ने सीधा सिंपल क्या बोला? रिलीजन घुसा दिया। सेंट एक्विनाज से रिनाइसेंस का स्पिरिचुअल मतलब वो समय शुरू हो गया। ठीक है जी। कैसे समय शुरू हुआ? बहुत ही ह्यूज और ग्रोस लेवल पर रिनाइसेंस शुरू हुआ। ठीक है जी। जिसके अंदर थॉमस ने होप्स जगाई। ठीक है जी। थॉमस ने होप्स जगाई तो फिर देखो देखो देखो, कोई बात नहीं, देखो। ठीक है ना? उस होप्स के ऊपर ताला लगाने का काम लोक ने जॉन ने लोक लगा दिया। जिसके कारण से वो जो रूसो था रूस गया। कौन था? जीन रूसो रूस गया। ठीक है जी। और फिर इमैनुअल ने बोला ना, इट कैन नॉट बी। फिर मॉडर्न शुरू हो गया। बेंथम ऑस्टिन हटा दो, अगस्त कॉम्टे हटा दो, हकला, हिटलर हकला, रूडोल्फ स्टेमलर। ठीक है ना? और फिर लास्ट में खाली गिलास या फिर जो कमी पेशी थी उसको फुल कर दिया गया। लॉन लुइस फुलर। याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया। इसके साथ में इस डायग्राम को जो है ना, या फिर एक चार्ट बनाना, एक कागज बनाना, ठीक है ना, जो भी आपका स्टडी टेबल उसके सामने चिपका देना। इसके अंदर जो भी डिटेल आपने लिखनी है वो लिख लेना। आप क्या क्या लिखोगे? इसने जो जो कंसेप्ट दी है, जो थ्योरियां दी हैं, वो भी लिखोगे साइड में। ठीक है जी। और इनका समय क्या था वो भी लिख लेना। ध्यान रखना, एक बार नेट का एग्जाम इजी आता है, एक बार मुश्किल आता है। ये जो अभी एग्जाम निकला काफी टफ था, तो दिसंबर में जो एग्जाम आएगा वो बनिस्बत इजी आएगा। ठीक है ना? जब टफ आता है तो वो ऑर्डर भी पूछ लेते हैं। उनका जन्म का एरिया लिख देंगे, जन्म का ईरा लिख देंगे, काल लिख देंगे और पूछेंगे भाई। ठीक है ना? सीधा सिंपल बताओ, इनके नाम बताओ, या फिर सीधा नाम नाम लिख देंगे और उनके काल पूछेंगे, ऑर्डर से लिखिए। ठीक हो गया? दिसंबर में ऐसे आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूरी तैयारी करके रखें। ध्यान रखना, बहुत इजी है। बहुत जूरिस्प्रूडेंस इतना इजी है जिसकी कोई हद नहीं। क्यों है ऐसा? चलो मैं अब आगे बढ़ता हूं। देखो, आपने ये जो कुछ भी पढ़ा, ध्यान रखना, ये जो नेचुरल लॉ स्कूल था ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। ये जितने भी नाम आपने पढ़े हैं ना, ये बस ये जो इधर से जो आए हैं, क्या बोलते हैं, हिराक्लिटस, सोक्रेट, प्लेटो। ठीक है ना? ये तो कालखंड के नाम हो गए। इनका नाम आप दोबारा नहीं देखोगे। बाकी ये बेंथम, ऑस्टिन, ठीक है जी, ये अपना रूसो, मैनुअल, सॉलमन, ठीक है जी, ये सारे के सारे नाम अब पढ़ना शुरू करेंगे। आज जो एनालिटिकल स्कूल कराऊंगा, आज से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये भी हमने इसी कारण से क्या बोला भाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इनको छोड़ो, क्योंकि ये तो आप पढ़ोगे आप। ठीक हो गया? बहुत, ये तो इंट्रोडक्शन के जैसे समझना, और इसको स्टोरी के जैसे समझ के अपने पास रख लेना माइंड में। ये काम चला देगा तुम्हारा। ठीक है जी, चलो हटा दू ये हटा देता हूं, हटा दूं? हाँ जी, शांतनु जी, डन। हमने बात पकड़ ली ना? ठीक है। ध्यान रखना, कोई भी एस्पायरेंट रहता है, सबसे इजी काम होता है उसके पास कि वो सारी चीजें पढ़ के बस उसको एक जगह कलेक्ट कर ले। एक फॉर्मूला क्रिएट करे या फिर एक स्टोरी क्रिएट करे, और उसको हमेशा हमेशा अपने माइंड में, अपना जो मदरबोर्ड है माइंड का, अपनी जो मेमोरी है उसके अंदर हमेशा हमेशा के लिए सेव कर दे। सबसे फ्यूटाइल एक्सरसाइज होती है, सबसे बच्चों वाली एक्सरसाइज होती है। बस क्या है, अपने को आदत नहीं रही। अब जब छोटे थे, सवेरे सवेरे उठ के याद करते थे। आज टेस्ट है भाई, वो पर्टिकुलर मास्टर जी वो बहुत मारता था। ठीक है जी, सब कुछ याद कर लेते थे। आओ जी,
नेक्स्ट स्कूल का नाम लिखो, एनालिटिकल स्कूल। ठीक है जी। अच्छा बताओ जरा, ये एनालाइज करना इसका क्या मतलब होता है ना? एनालिटिकल मतलब एनालाइज करना। यस, शाबाश। डबल ही आता ना, अध्ययन। दोनों पूरे नहीं आते हैं, एक आधा ही आएगा। ध पूरा, ध, अध्ययन। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं भाई, देख लेना। अध्ययन, अध्ययन समझ में आ गया? ठीक हो गया। ये हटा देता हूँ मैं, बुराई हो रही है इससे। ठीक है ना? सीधा एनालाइज, वाई एस ई, एनालाइज करते हैं इसके अंदर। ठीक है ना? अगर मैं कहूं भाई रिसर्च होती है, ठीक हो गया? सही। बड़े ध्यान से ध्यान रखो, इसके फेमस जो फिलोसफर हैं इस स्कूल के, कौन है? बेंथम एंड ऑस्टिन, गुरुचेला हैं। जो स्कूल बेंथम और ऑस्टिन, या फिर सिंपल सिंपल सी बात करो, जो स्कूल ऑस्टिन ने दिया है वो है एनालिटिकल स्कूल। ए फॉर ऑस्टिन, ए फॉर एनालिटिकल। याद हो जाएगा? बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक हो गया? चलो जरा इसकी जो विशेषताएं हैं वो लिख लो इस स्कूल की। नंबर वन, इसे ऑस्टिन स्कूल भी कहते हैं, ऑल्सो नेम्ड या फिर कोल्ड एज ऑस्टिन स्कूल ऑफ लॉ। ओ यू एस टी आई एम, टी आई एम। अच्छा, इसको इम्पेरेटिव स्कूल ऑफ लॉ भी बोलते हैं। इम्पेरेटिव का मतलब होता है अनिवार्य, मैंडेटरी। मैं अनिवार्य लिख रहा हूं। ठीक हो गया? सही। अनिवार्य क्यों है ये भी डिस्कस करेंगे, बस एक बार पॉइंट्स लिख देते हैं फटाफट फटाफट। चलो, थर्ड लिखो विशेषता इसकी, इसे पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ भी बोलते हैं। ठीक है जी। आप जरा इसकी डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। ध्यान रखना, ये आगे विशेषताएं चलेंगी सारी की सारी, ये विशेषताएं भी हैं और ये सारा डेवलपमेंट सब कुछ एक ही पॉइंट के अंदर चलेगा इसका। देखो जी, किसने फाउंड किया था ये पॉजिटिव लॉ का स्कूल या पॉजिटिव स्कूल? कौन था फाउंडर? बताओ, ये डिस्कस हो चुका है। बेंथम। बेंथम का पूरा नाम क्या था? जेरेमी, या फिर जर्मी, कई लोग जर्मी भी बोल देते हैं, बट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? जेरेमी, जेरेमी बेंथम। कालखंड लिख लो इसका, 1748 से लेकर 1832। ठीक है जी। अब देखो, जैसा हमने हिस्टोरिकली समझा था, अगर मैं कहूं
अगर मैं इसको पॉजिटिव स्कूल, एनालिटिकल स्कूल ना बोल के मैं इसको बोलूं ब्रिटिश स्कूल ऑफ लॉ, ऐसा लिख दूं, ब्रिटिश स्कूल ऑफ लॉ या फिर इंग्लिश स्कूल ऑफ लॉ, गलत हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर, ठीक है ना, लोग कैसे बनेंगे, ठीक है ना, ये लोग पूरी दुनिया तबाह करने के बाद सोच रहे हैं। 1856 तक तो गदर बदर भी सब कुछ खत्म हो गया था, पूरी दुनिया जो है हार चुकी थी, ठीक है जी, इतना जबरदस्त, इतना बड़ा मैसेकेयर हो चुका था। अब लोगों के पास जो जो शक्तियां, जो पाषाण काल की या फिर हिस्ट्री में जो शक्तियां बची हुई थी, वो नहीं रही अब। सिंपल, डन। ये सारा केओस करने के बाद अब लोग बना रहे हैं, सोचो क्या करेंगे, ये अपने पूर्वजों को बदनाम करेंगे, जिनका दिया हुआ, जिनका चोरी किया हुआ ये आज भी खाते हैं, या फिर उनका महिमा मंडन करेंगे। सोचो, आज भी ग्रेट ब्रिटेन लिखते हैं, क्या है का ग्रेट भैया? व्हाट इज द ग्रेटनेस? millions and trillions of people has been raped, has been murdered, ठीक है जी, has been starved to the death, ठीक है जी। और जब निकले, जिस किसी देश में से अंग्रेज निकले उसके अंदर से बॉर्डर डिस्प्यूट है। आप कोई भी ऐसा देश नहीं बता सकते जिसके अंदर से अंग्रेज जो है निकल गए, ठीक है ना, और उनके बीच में अभी भी बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं। एक भी देश का, पूरे पृथ्वीलोक के ऊपर एक भी देश का नाम नहीं ले सकते। ये ऐसे नॉन ऑर्गेनिक नेशंस के अंदर डिवाइड करके चले गए हर चीज को, तभी तो आज तक की यूज हो रहा है। ये मैसेकेयर का ठेका कहां जाएगा? ये मैसेकेयर का ठेका भी इनके पास जाएगा। लेकिन ये किस समय की बात कर रही है? उस समय की बात कर रहे हैं जब वर्ल्ड पावर था ब्रिटेन। और ध्यान रखना, आज भी अपनी हिस्ट्री में अपने पूर्वजों को ये ग्रेट बताते हैं। ये यूं नहीं बताएंगे कितना सोना लूटा और क्या कुछ लूटा और क्या कुछ नहीं लूटा। ये अभी रिसेंटली 15 दिन पहले कोई इंडियन ओरिजिन की ऑथर है, उसने ये बोल दिया, यूके के अंदर, वो यूके के अंदर ही रहती है, ओरिजिन इंडियन है उसका, उसने ये बोल दिया कि 43 ट्रिलियन के बराबर जो है इकोनॉमी अंग्रेज खराब करके गई, ठीक है जी। उसके खिलाफ पूरा ये क्या होता है, ये कैंपेन चला देते हैं, हेट कैंपेन चला दिया अंग्रेजों ने, ठीक है जी। ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमने भारतीय लोगों को पढ़ना सिखाया, हमने इनको ट्रेन दी, हमने इनको पार्लियामेंट दिया, हमने इनको स्कूल दिए, हमने इनको कॉन्स्टिट्यूशन दिया, हमने इनको अदालत सिस्टम दिया, मतलब हजारों सालों से न्याय हो ही नहीं रहा था देश में, एक भारतीय को पता है। लेकिन ब्रिटेन अपने बच्चों को ये पढ़ाता है कि हमने वहां पे जाके एहसान किया, हमने लूटा नहीं कुछ उनसे, ठीक है ना। तो यही हिपोक्रेसी अब ये कर रहे हैं, ठीक है ना, सीधा सिंपल। ये अब जो लॉ सिस्टम है ब्रिटेन का, लॉ सिस्टम मतलब लॉ मेकिंग सिस्टम, उसके अंदर रिफॉर्म्स ला रहे हैं। इनके रिश्तेदार क्या कर रहे हैं? किसी कॉलोनी के अंदर बैठ के लोगों को मार रहे हैं और उनका कमाया, उनकी मेहनत से कमाया हुआ खा रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? उनको ग्रेट बता रहे हैं, ठीक है ना। यही हिपोक्रेसी चल रही है, ठीक है जी, सिंपल। तो बेंथम जो है ये फाउंडर है किसका? पॉजिटिव स्कूल का। ये जूरिस्प्रूडेंस जैसे सब्जेक्ट का भी फाउंडर है, फाउंडिंग क्या बोलते हैं, फाउंडर है, ठीक है ना। और यह स्पेसिफिकली पॉजिटिव स्कूल का फाउंडर है, ठीक है जी। और इसने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है बेंथम ने? इसका कंट्रीब्यूशन लिख लो, लिखो। नंबर 1, इसने प्रिंसिपल्स दिए, किसके? रिफॉर्म्स के, लॉ सिस्टम के अंदर। और दूसरा, इसने मोड्स बताए हैं, मोड्स या फिर मेथड्स, किस चीज के? लेजिस्लेशन के। हिस्ट्री में आता है कि रिसेंट हिस्ट्री की, ठीक है ना, क्राइस्ट के से पहले तकरीबन 500 या 800 साल पहले तक इस दुनिया की सबसे बड़ी विधान परिषद पाटलिपुत्र में बैठी थी, आज के बिहार में, ठीक है जी। क्योंकि आधी दुनिया के ऊपर जो है सम्राट अशोक का शासन चलता था,
शासन, राज नहीं, शासन। ठीक है जी। उनसे पहले जाओगे तो सम्राट विक्रमादित्य के पास। ठीक है जी। सम्राट विक्रमादित्य की जो जो सील्स हैं, जो मोहरें हैं, मोहरें समझते हो ना, स्टाम्प उनकी आज भी मिलती है। किसी भी एरिया में जाके खुदाई होती है तो सम्राट विक्रमादित्य की मोहरें मिलने लग जाती है, कहाँ तक शासन चल रहा था। ठीक है जी। सही। तो ये बोलना बहुत गलत है कि ये जाहिल लोग थे, बट चलो ठीक है भैया, इनके हाथ में था पावर। सही। तो अब ये क्या कर रहा है, ये जो है इसने अपना फॉर्म कर दिया कि भैया आपको इस तरीके से एक लेजिस्लेशन बनाना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। वरना क्या होता था, कबीले बढ़ के यूके के कुछ कबीले होते थे, इंग्लैंड के दो हिस्से होते थे। कभी मैप पे देखा यूके किसको बोलते हैं, इंग्लैंड किसको बोलते हैं, ब्रिटेन किसको बोलते हैं, लंदन किसको बोलते हैं, देखा किसी ने? ये देखना, ये ऑब्जर्व करना। लंदन एक पर्टिकुलर एरिया है उस जमीन के टुकड़े का, स्कॉटलैंड के अंदर नहीं आता लंदन। स्कॉटलैंड लंदन से अलग है। यूके को अगर यूके बोलोगे तो स्कॉटलैंड आएगा उसके अंदर। ठीक है ना। ऑक्सफोर्ड हो गया, यॉर्कशायर हो गया, ये काफी बड़ा एरिया है। ये अलग अलग कबीले होते थे, अलग अलग राज्य होते थे। ठीक है जी। राज्य का मतलब कबीला। इन्होंने मिलजुल के जो है अपना लूटने का काम शुरू कर दिया और अपने लो बना लिए अलग से। ठीक हो गया। ध्यान रखना, सबसे पहला धंधा ब्रिटिश पीपल्स का समुद्री लूट करना। इसी कारण से इनके जितने भी लॉज हैं आज भी, जो भी हम इंग्लिश लॉ वगैरह पढ़ते हैं, वो नेवी के रूल से ज्यादा होता है। सुना है, बर्थ हो गया। बर्थ का मतलब, बर्थ का मतलब जन्म। लेकिन जब कोई मनुष्य जहाज के ऊपर चढ़ता है तो उसको बोलते हैं बर्थ पे आ गया। अंग्रेज जब वो लुटेरा बन सकता था जब उसका जन्म मानते थे। ठीक है ना। ये बहुत बड़ी फिलोसफी है, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है जिसका जिक्र हम नहीं करेंगे। ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना, हिपोक्रेसी शुरू हो चुकी है। चलो जी। अब बेंथम जो है लो की डेफिनेशन दे रहा है, लिखो। बेंथम के अकॉर्डिंग लो की डेफिनेशन लिखो। लिखो, लो इज एन असेंबलीज, ASSEMBLAZE, असेंबलीज इकट्ठा करना, एकत्र। assemblies of science, comma, declarative of volition, VOLITION। वोल्यूशन का मतलब होता है इच्छा शक्ति। ठीक हो गया। आगे कंटिन्यू करो। कोमा, कंसीव्ड और अडॉप्टेड बाय द सोवरेन्स इन अ स्टेट। ठीक हो गया। डन। ये समझ में आया? मैं वर्ड टू वर्ड हिंदी पढ़ रहा हूं। लो की डेफिनेशन क्या है? लो जो है वो एक ढेर है या फिर एक कर्तृत्व है, किस चीज का? विज्ञान का। और इच्छा शक्तियों की, उनकी जो डिक्लेरेशन का मतलब क्या रहेगा? डिक्लेयर करना, उनके परिभाषण का। ठीक है जी। जिसको कंसीव या फिर अडॉप्ट किया गया, किसके द्वारा? सोवरन्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया। अगर सोवरन नहीं डालोगे, कमांड नहीं डालोगे, सैंक्शन नहीं डालोगे तो लो की डेफिनेशन नहीं बनेगी। देखो सब कुछ आ गया है। ठीक है ना। कैसे आ रहा है? कमांड क्या है? साइंस कमांड है। ठीक है जी। सैंक्शन क्या है? वोल्यूशन इज द सैंक्शन। समाज जिस एक्ट को बर्दाश्त करेगा उसको बर्दाश्त कर लेगा, जिसको बर्दाश्त नहीं करेगा उस पर सैंक्शन लगा देगा। ठीक हो गया। और सोवरन तो आ ही गया, स्टेट खुद में सोवरन है। ठीक हो गया। लो की डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये लिखो आगे। बेंथम ऑल्सो एडवोकेट्स, ये डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, अलग से पॉइंट बनाना। बेंथम ऑल्सो एडवोकेट्स रिफॉर्म्स इन सब्सटैंटिव लॉ स्कूल।
ठीक है जी। और बेंथम ही सबसे पहले ये बंदा था जो कह रहा था कैसे, लो, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लो कैन ओनली बी मेड आफ्टर एनालिसिस। ठीक हो गया, एनालाइज करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है कोई लॉ बन पाएगा। ठीक है जी, सिंपल हो गया। अब ये विशेषण ही आगे बढ़ा रहे हो आप, जिसके बीच में बेंथम आ चुका है, बेंथम क्लियर हो चुका है। ठीक है जी, नेक्स्ट विशेषण, कितने, 3 विशेषण लिखने हैं आपने, चौथा विशेषण लिख लो, नंबर 4, आर्ट ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन किसको कहते हैं? कानून बनाने के इंस्टीट्यूशन को लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन कहते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया को भी लेजिस्लेशन कहा जा सकता है इसी कारण से। ठीक है जी, ये देखो दो प्रकार का होता है लेजिस्लेशन, के नीचे तीर निकाल लेना, 2 तीर निकाल लो। पहले तीर के नीचे लिखो एपोजिटोरियल, दूसरा सेंसोरियल। ये आ चुका है पहले, CENSORIAL, सेंसोरियल, एपिस्टोरियल। एपिस्टोरियल के नीचे लिखो इसका मीनिंग क्या, व्हाट इज लॉ। दूसरा व्हाट, सेंसोरियल के नीचे लिखो व्हाट द लॉ ought to be। ठीक है, डन हो गया। देखो सीधी सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ भी लेजिस्लेशन ही लॉ बनाता है, ये सुनो, है ना? तो क्या ये लेजिस्लेशन का काम है कि लॉ क्या होना चाहिए? सोचो, ऑफ कोर्स उसी का ही काम है। लॉ कैसा होना चाहिए, क्या वो भी उसी का ही काम है? यस, टेक्निकली देखो उसी का ही काम है, वरना तो वो ऐसा भी लॉ लेकर आ सकते हैं जो भाई साहब सोसाइटी स्वीकार ही ना कर पाए। ठीक है ना? एक ऐसा लॉ आने वाला था 2013 के अंदर पेश हुआ, एक लॉ जिसके अंदर जो मेजोरिटी पीपल हैं, जो मेजोरिटी रिलीजन के जो पीपल हैं, अगर उनके एरिया में कभी भी कोई रिलीजियस दंगा होगा, उस एक्ट में लिखा था ये, और ये सरेआम लिखा हुआ था, उनके एरिया में दंगा होगा तो इसका मतलब कोर्ट शेल प्रिज्यूम कर लेगा कि इन्हीं मेजोरिटी पीपल ने ही वो दंगा भड़काया है। ठीक हो गया, माइनॉरिटी, वो एकदम फिक्स, कोई ट्रायल की जरूरत नहीं, किसी एविडेंस की जरूरत नहीं। ठीक है ना? डीम्ड विक्टिम होगी। ठीक है ना, चाहे उस माइनॉरिटी ने बम फोड़ दिया हो, आतंकवाद मचा दिया हो, ठीक है जी, सोसाइटी का सत्यानाश कर दिया हो, बट वो विक्टिम होगी। लॉ बनाने वाले बनना था ऐसा। वो तो भला हो सुब्रमण्य स्वामी का, ठीक है जी, केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया। ठीक है जी, भला हो सुब्रमण्य स्वामी का कि एक पॉडकास्ट में बैठे, या पॉडकास्ट या जो भी टीवी चैनल, उस समय ये पॉडकास्ट वगैरह नहीं होते थे, ठीक है जी, वो एक टीवी चैनल के ऊपर बैठे, न्यूज चैनल के ऊपर उन्होंने बताया कि ऐसा बिल पेश हुआ है। ठीक है जी, सही, मेजोरिटी पीपल, 80-85% लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, भाई ये तो मरवा देंगे। अगर आप लेजिस्लेशन के ऊपर, कहने का मतलब अगर ड्यूटी नहीं लगाओगे कि लो कैसा होना चाहिए, तो ध्यान रखना लेजिस्लेशन और डिक्टेटरशिप में फर्क नहीं होगा। वो अपनी मर्जी से लो बनाएगा, सोसाइटी की इच्छा पे लो नहीं बनेगा। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है लेजिस्लेशन, ध्यान रखना। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव समझते हो? वो किसी किसी मूवी में नहीं देखा, वो पर्टिकुलर बटन दबा देते हैं स्पेसशिप से बाहर निकलने से पहले, क्या बोलते हैं, चलो भैया सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे आ गया है, बाहर निकल जाओ, भैया फट जाएगी, जो स्पेसशिप है अपने आप ही फट जाएगी। सही, अमेरिका की जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह होता है, उसके अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मोड लगा होता है, एक बटन लगा होता है। वो जाते हैं दुश्मन के एरिया में, बिल्कुल अभी डेवलप हुए हेलीकॉप्टर्स लेकर,
बिन लादेन को पकड़ने के लिए चले गए वो, ठीक है जी, कहाँ, रावलपिंडी में, सही, उसके जो एरिया जहाँ पे उसका बंक पता होगा ना, पाकिस्तान में छुपा हुआ तो, ठीक है ना, और बिल्कुल अभी नया बना हुआ हेलीकॉप्टर लेके गया, बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी का, ठीक है जी। एक हेलीकॉप्टर वहां पे खराब हो गया, दो हेलीकॉप्टर लेके गए थे, तो उन्होंने जाते समय, क्योंकि उस हेलीकॉप्टर को वो लेके आ नहीं सकते थे, अगर चाइना जैसे लोगों के हाथ में पड़ गया तो रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेंगे, ठीक हो गया। तो एक बटन होता है उनकी टेक्नोलॉजी के अंदर, वो बटन को दबाया, 15 या 10 मिनट के बाद अपने आप वो पूरे तरीके से जल के भस्म हो गया, ठीक हो गया। ध्यान रखो, लेजिस्लेशन भी ऐसा कर सकता है स्टेट के साथ, डन हो गया, सही, चलो। लेकिन ध्यान रखो बेंथम ने क्या करा, बेंथम ने इसको तो डिफाइन किया बहुत अच्छे से, व्हाट इज लॉ, एपोस्टोरियल जो नेचर है जूरिस्प्रूडेंस का, उसको तो बहुत अच्छे से डिफाइन किया, लेकिन सेंसोरियल को इग्नोर कर दिया, टोटली तो नहीं कहूंगा, लेकिन इसके विषय में सफिशिएंट नहीं लिखा। अब जैसा चेले को सिखाया बेंथम ने, अपने चेले को ऑस्टिन को सिखाया, ऑस्टिन भी वैसा ही पकड़ गया बात को, ठीक हो गया। चलो, नेक्स्ट विशेषता नंबर 5, यूटिलिटेरियनिज्म, UTILITARIANISM, यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगिता, ठीक है जी। ध्यान रखना, डॉक्ट्राइन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म का फादर भी बेंथम है, लिखो, फादर इज ऑल्सो बेंथम, इसी ने ही यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट दिया है इसके अंदर। अब देखो यूटिलिटी क्या होती है, उपयोगिता, अगर मैं आपसे जनरली पूछूं उपयोगिता, हमने सब सुना है उपयोगिता, बचपन से सुन रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन भी किए होंगे, भाई यूटिलिटी डिफाइन करो, 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, क्या होता है यूटिलिटी, क्या होती है, सीधा सिंपल, भाई वो यूज हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बड़ा तो खलीफा दिया, भाई वो यूजफुल है कि नहीं है, चीज तो बहुत बढ़िया बनाई है, ठीक है ना, लेट से टाटा कंपनी ने, टाटा कंपनी का नाम दे, चलो किसी कंपनी का नाम नहीं लेते, ठीक है ना, लेट से गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने एक शानदार गाड़ी बना दी है, क्या शानदार गाड़ी है भाई साहब, देखने में तो ऐसा लगता है कि भाई बस ले लो गाड़ी को, लेकिन यूटिलिटी ना है, ना तो उसके अंदर एवरेज है, एवरेज होती है ना, उसकी जो देखी जाती है एवरेज है, ठीक है जी, ना उसके ब्रेक सिस्टम काम करते हैं, ना उसमें कोई सेफ्टी मेजर है, ठीक है जी, जो भी उसके अंदर टेक्नोलॉजी लगी है वो उसका फ्यूज ही उड़ा रहता है, ठीक है जी, सिंपल, आगे रिन्यूएबल एनर्जी पे वो काम नहीं कर सकती, ठीक है जी, यूटिलिटी क्या है, कोई यूटिलिटी नहीं, टायर ऐसे हैं हर साल चेंज कराने पड़ेंगे, अभी भी वो 5 करोड़ की तो गाड़ी लोगे आप, जिसके ऊपर एडिशनली 1.5 करोड़ का खर्चा हर साल होगा उसमें, क्या यूटिलिटी है, कोई यूटिलिटी नहीं है, यस नो, सिंपल, अगर किसी चीज की यूटिलिटी है ध्यान रखना तभी रिलेवेंट है वो, ठीक, तभी रिलेवेंट है, बताओ समाज में शराब रिलेवेंट है, बिल्कुल, शराब के सिर्फ सिर्फ एक ही यूज थोड़ी ना है, नशा करो और बस समाज को ही खराब करो, उस वो जो केमिकल कंपाउंड है उसके अंदर उसके बहुत ज्यादा यूज है, वो एंटीसेप्टिक होता है, मेडिकल यूजेस बहुत सारे हैं, होम्योपैथी की दवाई खाइए, होम्योपैथी की दवाई खाइए, वो मीठी मीठी गोलियां देता है डॉक्टर, मीठी मीठी गोलियां गोल गोल डब्बी में निकाल के, उसको ऐसे झाड़ के ऐसे 2-3 गोलियां निकाल के ऐसे चूस के खा लेते हैं, जैसे अंग्रेजी जो मेडिकल पद्धति होती है उसको बोलते हैं एलोपैथी, ठीक है ना, जो अपनी देसी पत्ती है उसको आयुर्पैथी, आयुर्वेदा या फिर आयुर्पैथी बोलते हैं उसको, ऐसी एक जर्मन मेडिकल साइंस है अनप्रूवन, उसको होम्योपैथी बोलते हैं, आपने शायद देखी होंगी, नहीं देखी आपने, देखिए ना, ध्यान रखना, वो सारी की सारी अल्कोहल बेस्ड होती है, वो क्या करेगा, सफेद रंग की गोलियां, चीनी की गोलियां होती है बेसिकली व्हाइट कलर की, ठीक है ना, उसके अंदर वो क्या करेगा, वो अर्क छिड़केगा, वो अर्क क्या होता है, वो अर्क एल्कोहल होता है, अलग अलग प्रकार का एल्कोहल होता है, बहुत यूटिलिटी है, घाव लग गया आपको, चोट लग गई आपको, आपके घर पे डिटोल नहीं है, आपके घर पे पौवा रखा है, आप वो लगा सकते हो, बिल्कुल प्योर एंटीसेप्टिक, बिल्कुल प्योर कर देगा, ठीक है, साफ करके सारी जगह को, और एल्कोहल उड़ जाएगा वहां से,
सुखा देगा घाव को, घाव भरने में इजी हो जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल। चलो मैं दारू के अलावा अफीम बताओ, रेलिवेंट है अफीम? ठीक हो गया, सिंपल। अब देखो, अब मैं इस रिलेवेंसी को अलग कर रहा हूं, रिलेवेंसी को मैं क्या नाम दे रहा हूं, क्या दारू की यूटिलिटी है समाज में, बहुत यूटिलिटी है। अगर किसी भी देश की बात करोगे, मेरे देखते देखते भैया हरियाणा का सारा कल्चर चेंज हो गया। ठीक है जी। मैं, मेरे को आज भी याद है जब मैं कॉर्पोरेट में गया था काम करने के लिए, ठीक है जी, मैं बेसिकली चंडीगढ़ गया था मैं, जैसे जब रिलायंस जियो प्रोजेक्ट फेज में होती थी ना, तो मैं ये बंद कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे ही अफीम वगैरह है, ठीक है ना। पूरी मेडिकल इकोनॉमी चलती है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है ना। सारा का सारा नशे में थोड़ा यूज होता है, बहुत ज्यादा मेडिकल पर्पज होते हैं। दिमाग की जितनी भी दवाई बनती है, दर्द की जितनी भी दवाई बनती है, फटीक की जितनी भी दवाई बनती है, लकवे की जितनी दवाई बनती है, बीपी की जितनी दवाई बनती है, सारी अफीम से बनती है। मॉर्फिन नाम सुना होगा ना, दर्द की होती, पेन किलर होता है। जिस दवाई के पीछे फाइन पाइन लग जाएगा तो ध्यान रखना वो ओपीएम से बनती है। ठीक है ना, ये नेसेसरी साल्ट है। डन हो गया। यूटिलिटी चेक करनी हमने, ठीक है ना। यूटिलिटी और रिलेवेंसी एक जैसे लगते हैं बट ये अलग अलग भी हो सकते हैं। डन। चलो अब देखो लो के अंदर यूटिलिटी क्या होती है, लो के अंदर यूटिलिटी, ठीक है जी, क्या होती है। बेंथम क्या कहता है, लिखो जरा अपनी लैंग्वेज में लिखो। बेंथम कहता है लो ऐसा बनाओ, लिखो, लो ऐसा बनाओ जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश रखे। हाँ हाँ बिल्कुल, शाबाश। ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश रखे, कम से कम लोगों को दुखी करे। समझ पा रहे हो? ऐसा ही लो की यूटिलिटी रहेगी समाज में, ये ऐसा ही लो यूजफुल रहेगा। ठीक है जी, लिखो। ठीक है ना, इसी कारण से इसको पेन एंड प्लेजर थ्योरी का फाउंडर भी बोलते हैं या फादर भी बोलते हैं। देखो पेन एंड प्लेजर थ्योरी, इसी को यूटिलिटी थ्योरी को पेन एंड प्लेजर थ्योरी बोलते हैं। PLEASURE, पेन समझ गए, कष्ट, प्लेजर सुख, ठीक है ना, सिंपल। समझ गए क्या है। बट मैं आपसे प्रैक्टिकली पूछता हूं, क्या सारे लोग ऐसे हैं जिसे खुशी मिलती है? क्या लोग कष्ट भी दिखता है? इस इस पेन एंड प्लेजर थ्योरी से जनित कुछ लॉज के एग्जाम्पल मुझे दो दो हमारे देश में। हाँ, पेन एंड प्लेजर या फिर यूटिलिटेरियनिज्म से जो लॉ जन्मे, फॉर एग्जाम्पल करके लिखो, सोचो, याद आ रहा है? ना ना ना, ये पेन नहीं। देखो जो गलत काम करेगा उसको तो पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट इज नॉट द पेन। हमारे देश में वो पीनेंस है, पश्चाताप हो हमारे देश में। प्लेजर का मतलब ये है लो ऐसे बनाओ कि जो लोगों को सुख ज्यादा दे। ऐसा लो बना भाई, मजा आ गया, इस बार टैक्स का स्लैब वाह डाउन कर दिया। जैसे अभी हुआ है, 10 लाख तक की वो फ्री हो चुका है। 10 लाख तक का जिसका सालाना का इनकम है वो फ्री है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, मिनिमम टैक्स भरना पड़ेगा, आईटीआर बिल्कुल मिनिमम में फिर लेस की जाएगी। कितना प्लेजर है ना। ठीक हो गया, सिंपल, डन। जिनकी इससे ज्यादा है, लेट से कोई एक महीने में ही 10 लाख कमा लेता है या एक महीने में ही 10 करोड़ कमा लेता है, उसके लिए पेन है। उसके लिए सरकार ने जो ये टैक्स के स्लैब है उसके अंदर चेंज नहीं किया, उसको और कड़ा कर दिया। सरकार के अप्रोच, ये जो बजट गया है ये क्या है कि जो अमीर है टैक्स का बोझ उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा है, जो गरीब है या फिर जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर कम से कम है। इसी कारण से 10 लाख तक की इनकम को फ्री कर दिया, टैक्स फ्री हो चुकी है 10 10 लाख। डन। सबसे ज्यादा मेजोरिटी
हमारे देश में ये जो मिडिल क्लास है, इस पूरे पृथ्वीलोक पे जितने भी देश है, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज हमारे देश के अंदर है। और ये देश के लिए भी खुशी की बात है। क्यों? सबसे ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास से आता है। अमीर हो सकता है, अमीर की इनकम तो देश के बराबर हो, लेकिन वो टैक्स चोरी करता हो। जितना टैक्स सरकार का या फिर देश का बनता हो, उतना टैक्स देता नहीं। मिडिल क्लास जितना बनता हो उतना दे देता है। सबसे ज्यादा टैक्स उसी में से आता है। गरीब तो देखो टैक्स देने की हालत में होता ही। सिंपल हो गया। सही समझ पा रहा हो ना? ये पेन एंड प्लेजर है। ठीक हो गया? सही। कुछ एग्जांपल लिख लो पेन एंड प्लेजर थ्योरी के ऊपर जो बेस लॉ आए। जैसे एक तो फाउंडेशन क्लास में शुरू हुआ है, हिंदू लॉज लिखो। है ना? सिर्फ हिंदू के लिए प्लेजर है, मुस्लिम्स के लिए नहीं है। बिल्कुल लगाओ कॉमा मुस्लिम लॉज। और क्या एग्जांपल हो सकता है? SC ST एक्ट लिखो। ठीक हो गया? अगर ये पेन एंड प्लेजर की थ्योरी नहीं होती, अगर यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी नहीं होती, तो ये बनाए हुए लॉ सारे के सारे डर जाते। हम इनको लॉ नहीं कह पाते। वुमन। हाँ हाँ। अ, डाल दो, बट वो ध्यान रखना, वो ऑफेंस की बात हो जाती है। ऑफेंस तो एक्टस रियस मेंस रियस से जनित होता है। हाँ, ध्यान रखना, ये समाज के लिए, ये सिविल सोसाइटी जो उसके उत्थान के लिए। ठीक हो गया? हाँ, इसमें पनिशमेंट भी है, बट कंपनसेशन भी है। ठीक है ना? कंपनसेशन भी है, डैमेजेस भी है, माफिया भी है इसमें, सोशल सर्विसेज भी। ठीक हो गया? प्योर उसको क्रिमिनल लॉ नहीं कहेंगे। ठीक है ना? वो पूरा, वो पूरा, क्योंकि उसके साथ तो बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि डोमेस्टिक वॉयलेंस आ चुकी है उसके अंदर। वॉयलेंस जहां पर भी होगी वहां पर ऑफेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। जहां पर ऑफेंस आएगा वहां पर कंपनसेशन डैमेजेस नहीं आएंगे, वहां पर पनिशमेंट ही आएगी। ठीक हो गया? सही। जो क्रूरल्टी होती थी फीमेल्स के अगेंस्ट में, उसको रोकने के लिए एक्ट आया था। डन। सिंपल है। डन हो गया? अगर यूटिलिटेरिज्म, अगर पेन एंड प्लेजर की थ्योरी नहीं होती, तो ये लो बन ही नहीं पाते, या फिर बन गए होते तो ये ढह जाते। ढह ढह समझ रहे हो ना? मैं ढह किस चीज को कह रहा हूँ? ढह जाते, डिमोलिश हो जाते। सस्टेन इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि लो जो है, ऐसा नहीं है कि हमेशा प्लेजर ही दे, वो पेन भी देगा। जितने भी लोग हैं, जैसे ट्रैफिक रूल्स हैं, देखो फॉलो करने पड़ते हैं। और इंडियन जो सोसाइटी है, इंडियन जो पॉपुलेशन है, वो तो भाई साहब रोड के ऊपर सारे खलीफे बन जाते हैं। और हरियाणा का लड़का लड़की तो भाई साहब मशहूर हो रखा है आजकल। देखा होगा ना वो उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जहां किसी लड़के लड़कियों की पिटाई हो रही है भाई साहब, वो HR12, HR26, HR14, HR13, यही नंबर लगे होते हैं। है ना? nobody wants to follow the traffic rules but they have to। क्यों? अगर नहीं करेंगे तो पेन कोज करेगी सरकार, कैसे? चालान काट देगी। अमीर मम्मी पापा की हो गई, ठीक है ना, कोई स्पॉइल्ड ब्रैट हो गई, ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, बहुत पैसा है, अबे मतलब पुलिस वाले, ठीक है ना, कितना है चालान, ठीक है जी, 50,000 है, हट 50,000, ये ले पकड़। कोई बात नहीं, उनके लिए तो भाई साहब अदरवाइज भी पेन नहीं है, अदरवाइज भी पेन नहीं है। वो तो सोने का नहीं, वो तो प्लेटिनम का चम्मच लेकर आए। ठीक हो गया? हमारे जैसे लोगों के लिए, हम सारे ऐसे ही ना। ठीक है ना? ठीक है, लोअर मिडिल क्लासेस। ठीक हो गया? डन। हर जगह पेन होता है, ठीक है ना, बट ऐसा हो सकता है कि भाई स्टेट को बचाने के लिए पेन ज्यादा पोज करे, ऐसे लोग बनाने पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? अब मान लो, सीधा सिंपल, जैसे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने किया, इंडियन गवर्नमेंट भी करने चाहिए, क्योंकि ये डिमांड होने लगी है। ये जो छोटे बच्चे हैं, 16 साल तक के बच्चे हैं, इनके हाथ से ये इंस्टा इंस्टा हटा दो, सिंपल फोन दो इनको, मतलब फोन देने से मना नहीं कर रहे। अब क्या डिमांड हो रही है? अब ये डिमांड हो रही है, इनके पास जो फोन आएंगे उनके अंदर ना इंस्टाग्राम, ना व्हाट्सएप, किसी प्रकार का कोई सोशल मीडिया नहीं। ये हेलो हेलो करो, या फिर बच्चों के लिए अलग से आप जो है, जैसे व्हाट्सएप जैसी कोई इंस्टीट्यूशन है, ऐसा बच्चों के लिए अलग से क्रिएट करो,
जिसके ऊपर ऊट पटांग वीडियो शेयर ना हो सके, ऊट पटांग जो बातें हैं शेयर ना हो सके, ठीक है जी। उसका पूरा एआई से के साथ उसको कनेक्ट कर दो, कोई भी बच्चा गाली दे तो वो एकदम से हूटर जगा दे, ठीक है जी। सिंपल ऐसा सिस्टम होना चाहिए। वो स्टार्स दे बच्चों को, है ना। छोटे बच्चों को जब सिखाते हैं तो छोटे छोटे स्कूलों के अंदर वो स्टार देने की परंपरा शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। फिर हर महीने ये 5 स्टार स्टूडेंट है, ये 3rd स्टार 3 स्टार स्टूडेंट है, इस हिसाब से बनाते होते हैं। ये ग्रेड्स देना, ताकि बच्चों को दिमाग भंड होने से बचाया जा सके। ऑस्ट्रेलिया में आ चुका है वो, पता है। 16 साल का यदि कोई लड़का लड़की है, फोन है उनके पास बट कोई सोशल मीडिया पे नहीं, बच जाएगी वो सोसाइटी, ठीक है ना। सिंपल। प्लेन एंड प्लेजर थोड़ी समझ में आ गई। अच्छा, नंबर 6, विशेषता लिखो। इसको तो विशेषताओं में खत्म कर देंगे इस स्कूल को तो। लिखो हेडोनिस्ट, HEDONIST, हेडोनिस्ट कैलकुलस, CALCULAS, कैलकुलस। देखो ये अलग चीज नहीं है, ये यूटिलिटेरियनिज्म को आगे फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए कंसेप्ट आया है। ये हेडोनिस्ट कैलकुलस दो शब्दों से मिलकर बना है। हेडोनिस्ट का मतलब लिखो सुखवादी, कैलकुलस कैलकुलेशन, गणना। इसको भी हेडोनिस्ट कैलकुलस को भी जो है यूटिलिटेरियनिज्म का पार्ट माना है, पार्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, पार्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ऊपर स्पेलिंग देख लेना, दिख रही है। ठीक हो गया। बट ध्यान रखना, बेंथम बेंथम हमेशा नेचुरल लॉ स्कूल को नॉनसेंस बोल चुका है, कल की क्लास में हमने किया है। बेंथम रोस्टिंग के अनुसार नेचुरल लॉ स्कूल इज नथिंग बट अ नॉनसेंस। तो ध्यान रखना, गॉड मेड लॉ नहीं है ये, ह्यूमन राइट एंड रॉन्ग से नहीं जन्मा है। बनाएगा तो इसको मनुष्य ही, ठीक है ना। और कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। कौन? स्टेट कौन है? सोवरन है। ठीक हो गया, सही। यानी कि अब फिर से वही बात आ गई, यूटिलिटी के नाम पर भी ऐसे लोग आ सकते हैं जिससे सोसाइटी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड के ऊपर आ जाए। चोरी को जायज बना सकती है सरकार, हलाल कर सकती है चोरी को, ठीक है ना। अगर चोरी जैसा ऑफेंस या फिर जो सोशल या फिर ये जो सिविल रोंग है, अगर इसको राइट मान ले, हलाल कर ले इसको, तो क्या होगा? सोचो क्या होगा। सोच के देखो, बहुत बड़ा गांव है और पूरे पृथ्वीलोक पे एक ही गांव है, या मान लो पूरे पृथ्वीलोक पे सिर्फ ये एक ही शहर है, रोहतक। इसमें चोरी जैसा कोई अपराध नहीं। इस कारण से नहीं कि चोरियां नहीं होती, इस कारण से कि चोरी को चोरी नहीं मानते, चोरी को चैरिटी मानते हैं। क्या होगा इस शहर का? शहर खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी केओस उठेगा, सिविल राइट्स होंगे, खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, विघटन हो जाएगा। क्योंकि फिर मेहनत करके कर्म करके खाने का तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। जब चोरी ही करनी है तो मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? दिन में आराम से सो, रात में जब दुनिया सोगी जब अपना काम कर लेगा वो। अब चोरी के साथ साथ सिर्फ चोरी चोरी थोड़ी ना बढ़ेगी, चोरी के साथ साथ में अपराध भी बढ़ेगा, ठीक है ना। कल को गैंग्स, मोटे मोटे गैंग्स भी पड़ जाएंगे, ठीक है ना। जो चोरी करने के लिए छुपते नहीं है, सीधा जाते हैं घरों के अंदर, लोगों को पकड़ते हैं और बोलते हैं जितना माल है दे रहा है कि नहीं दे रहा, नहीं दे रहा पिछके आओ, चल तू दे भाई, तू आ जा, साफ हो जाएगा, है ना। एक महीने में मान लो कितनी कितनी पॉपुलेशन है शहर की, मेरे हिसाब से 6.5 या 8 लाख, 6.6 7 या 8 लाख के करीब जो है पॉपुलेशन शहर शहर। ठीक हो गया। एक महीना नहीं लगेगा, 30 दिन में साफ कर देंगे लोग आपस में एक दूसरे को ही, है ना। समझ पा रहे हो ना? सही। तो फिर कहने का मतलब, नाम लिखो जरा,
ये समझ में आ गया, ये हेडोनिस्ट कैलकुलस क्या है। हेडोनिस्ट सुख के ऊपर के कोई लोग कितना लोगों को सुख पकड़ा रहा है, सुख पहुंचा रहा है, उसके ऊपर लोग की कैलकुलेशन कर रहे हैं। जो लोगों को सुख पहुंचा रहा है सिर्फ उसको कैलकुलेट कर दिया लो के अंदर। जो कोई भी लो, चाहे उसके पीछे इंटेंशन कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लो के पीछे की इंटेंशन, लेकिन लोगों को मजा नहीं आ रहा वो लो में, उसको लो की डेफिनेशन में गणना ही नहीं कर रहे। कैलकुलस यही है। हाँ, क्या लो आया है नया, चोरी जायज है, ठीक है जी लो मान लिया क्लाक से, ठीक है जी लो नंबर वन। लो नंबर टू, अच्छा टैक्स लग गया, या शाबाश बड़ा मजा आ गया, लो नंबर टू। लो नंबर थ्री, ठीक है जी, ओहो अच्छा कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं, शाबाश, ठीक है जी लो नंबर थ्री, ठीक है जी। कौन सा लो आया है, भाई सोशल मीडिया के ऊपर जो है, अब आपको जो पर्टिकुलर कुछ ऐसी जगह होती है जो कॉन्फिडेंशियल होती है देश के लिए, आपको सोशल मीडिया पे उसकी फोटो नहीं डालनी। इसी से ही तो पैसा मिलता है। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा पैसा किस चीज में जनरेशन आता है, एक उससे भी सोशल यूट्यूब पे तो हर कोई, यूट्यूब पे तो मैं भी हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे तो हर कोई है, लेकिन उस सोशल मीडिया में कोई एक प्रकार का ऐसा मनुष्य है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप में रहता है, वो लोग सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। बाहर से फंडिंग आती है उन जैसे लोगों के लिए। ना ना, इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर कोई भी हो सकता है, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। अभी रिसेंटली ये अम्बाड़ा जाते हो, ये अम्बाड़ा में ये देखा किसी ने, ये जो आर्मी का एयरपोर्ट है, आर्मी कह रहा हूँ, ये अपना एयरफोर्स का, देखा किसी ने। अभी रिसेंटली, ये पिछले साल की बात है, सर्दियों की बात है, एक कोई बंदा है मेरे ख्याल यहीं से मेरठ रोड से, दिल्ली दिल्ली से होगा, टॉपिक लगा के, और बेसिकली कैसा एरिया है वो, अरे इसी पे बना देता हूँ। ये ऐसे बड़ा सा एरिया है, और ये ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे, ये अपना नेशनल हाईवे नंबर 1 जाता है, ठीक है ना। ये ब्रिज बना हुआ है, ये एक एरिया जो है वो अम्बाड़ा कैंट की तरफ मुड़ जाता है इस ब्रिज से, और एक एरिया कह रहा हूँ, एक रास्ता तो अम्बाड़ा कैंट की तरफ मुड़ जाता है, और एक रास्ता सीधा ये दिल्ली रोड है, देखा होगा आपने ये हाईवे, ठीक है ना। एक बड़ा बहुत बड़ा धनुष आता है, धनुष क्रॉस करने के बाद आता है ये, ठीक हो गया। ये क्या करता है, ये टोपीबाज इस ब्रिज के ऊपर खड़ा है और सेल्फी ले रहा है, कैसे, पीछे पूरा एयरपोर्ट नजर आ रहा है। इसके हाथ में कौन सा फोन है, दुनिया का सबसे महंगा फोन है, जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजिटल फोटोज खींचता है, ठीक है ना। सही। क्या लगता है, सोशल मीडिया देखो, मेरे को जितना पता है सोशल मीडिया मतलब पैसा, ठीक है। ये फोटोज सीधे आईएसआई खरीद लेती है, ये फोटोज क्योंकि इतने ज्यादा प्रोमिनेंट एरिया, फिर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंशियल एरिया की, पता नहीं वो क्यों बना हुआ है। पहले पेड़ वगैरह होते थे, अब जो रोड चौड़ा किया तो पेड़ काट दिए, उसकी बाड़बंदी होगी, पूरा कवर करेंगे उस एरिया को, क्योंकि वहां पे रफाल भी खड़ा है, ठीक है ना। ये तब की बात है जब रफाल बिल्कुल नया नया आया था और उसकी उड़ानें शुरू हो गई थी, ट्रायल जो उसके शुरू हो चुके थे देश के अंदर, ठीक है ना। सबसे पहले डिप्लॉयमेंट रफाल की जो हमारा जो अपना जो एयरपोर्ट है उस पर करी गई थी, जो आर्मी उसका, सॉरी एयरफोर्स का है, ठीक है। डन, सिंपल, डन। हरियाणा से एक लड़की थी जो व्लॉग बनाती थी, बार बार पाकिस्तान जाती थी वो, मल्होत्रा, यस, ठीक है जी। क्यों जाती थी वो, देखते देखते विद इन मंथ्स मिलियन ट्रिलियंस में पहुंच गए सब्सक्राइबर उसके, ठीक है जी। दे लाइक दे लाइक दे लाइक, ठीक है जी। धीरे धीरे पाकिस्तान एम्बेसी में जाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे ग्रुप बन गया, धीरे धीरे मतलब बहुत जल्दी, विद इन डेज ग्रुप बनने के बाद क्या, हर विजिट के ऊपर इनको पैसा मिलता है। मंथ में 2-3 बार जाती थी, पूरा रहन सहन बदल चुका था, ठीक है जी। बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां आ चुकी थी, बड़े बड़े महंगे महंगे हार आ चुके थे, कहाँ से आ रहा है। एक एक छोटा सा इन्फ्लुएंसर वो भी है जो देश की सेवा या बहुत अच्छे एरिया में बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करता है, उसके पास तो पैसे नहीं आ रहे, है ना। समझ पा रहे हो। कल को अगर देश ये बोल दे कि भाई इन एरिया के ऊपर कोई भी दिख गया, आज भी यही रूल है, बट वो लोकेशन ऐसी है उस ब्रिज की कि वो बहुत ही ज्यादा प्रोन हो चुका है वो एरिया, वो सोसाइटी में बहुत बड़ी सेंध है, ठीक है ना। मेरे को तो खैर बहुत समय, बहुत टाइम हो गया उस रोड के ऊपर जाए, मुझे लगता है ऐसा अब वो एयरफोर्स ने कवर कर दिया होगा पक्का वो एरिया, अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा। तुरंत पकड़ा गया वो आदमी,
ठीक है जी, क्योंकि उसने वीडियो भी बनाई और अपनी सेल्फी भी खींची, तुरंत आदमी वो पकड़ा गया, ठीक है जी, और फिर धरा गया। कहाँ है ज्योति मल्होत्रा? बाहर नहीं निकलेगी। इससे पहले एक और पकड़ी गई, माधुरी गुप्ता, उसने भी यही काम किया था। उसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर जब अफगानिस्तान के अंदर इंडियन जो कंपनीज है वहां की पार्लियामेंट बना रहे थे, ठीक है ना, तब की बात है। सही। उसने एक एक का नाम ले लेके जब वहां पे आतंकवादी पहुंचे तो उन्होंने नाम लिया, फलाना मुकेश। अब मुकेश बोला, कौन है मुकेश? मैं हूं मुकेश। सबकी लिस्ट लेके बैठे हुए हैं, एक एक का नाम है उनके पास। ठीक है जी। किसने इंफॉर्मेशन दी? उस लेडी ने इंफॉर्मेशन दी। आज तक शी इज वेनिस्ड, गायब हो चुकी है। ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है मर चुकी है। थोड़े समय के बाद लोगों को पता नहीं होगा कि ज्योति मल्होत्रा जिंदा है मर चुकी है। ऐसे लोगों को नहीं आने दिया जा सकता। ठीक है ना। लेट्स से इसको कॉमन कर देते हैं। भाई सोशल मीडिया बैन कर दिया, जैसे टिकटॉक बैन कर दिया, ऐसे लो नहीं बन पाएंगे फिर, अगर आप पेन प्लेजर थ्योरी में घुस गए तो। ठीक है ना। या फिर उनका क्या करोगे, जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड के जो लो बनेंगे, क्यों? क्योंकि सोवरेनिटी तो स्टेट के हाथ में है। ठीक है ना। अब लिखो, पेन प्लेजर समझ में आ गया? सिर्फ उसी को ही लो बोल रहे हैं जो लोगों को, जिसमें मजा आ रहा है, जिसमें लोगों को कष्ट हो रहा है, उसको तो लो ही नहीं मान रहे हैं। यानी अगर स्टेट को अपने आप को सर्व करने के लिए कोई लॉ लेकर आना है जिससे स्टेट की सुरक्षा हो सके, लेकिन उस देश के लोग नहीं समझ पा रहे उस लॉ को, तो वो लॉ नहीं आ पाएगा। ठीक है ना। इसलिए इसको क्रिटिसाइज करना बहुत जरूरी है। इसके क्रिटिसाइजर का नाम लिख लो, लिखो, फ्राइड मैन, FRIED, फ्राइड मन, MANN, फ्राइड मैन कह लो उसको। ये पक चुका है यूटिलिटेरियन या फिर पेन एंड प्लेजर थ्योरी से, बिल्कुल फ्राइड हो चुका है। ठीक है ना। इसने क्रिटिसाइज किया है। पॉइंट लिखो क्रिटिसाइज की, क्रिटिसिज्म की, इसके फर्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो अपनी लैंग्वेज में लिखो, लिखो इंडिविजुअल की डिस्क्रिप्शन की कोई वैल्यू नहीं है। नंबर टू, दूसरा क्रिटिसिज्म लिखो, ओनली स्टेट स्लैश सोवरेनिटी, बड़ी गंदी स्पेलिंग है, मेरे को बहुत मुश्किल से याद होती है, SOVERIGNITY, सोवरेनिटी को ही तवज्जो दी है या फिर को ही इंपॉर्टेंस दी है। कॉमन आदमी की तो डिस्क्रिप्शन को मान ही नहीं रहा है कुछ भी, बेंथम। अच्छा, जरा खुद सोच के बताओ, जूरिस्प्रूडेंस इतना तो पढ़ ही चुकी होगी, थोड़ा आपको समझ में आ सके क्या क्या विचार होते हैं इनके, या फिर लोगों के पीछे क्या बेसिस हो सकता है। क्या ये जो समाज की जो इंडिविजुअलिटी है और समाज की जो इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन है, क्या उसकी कोई वैल्यू है जब लो बनने की बात आएगी? सोचो। क्या एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब है एक अकेला आदमी, एक अकेला आदमी, क्योंकि समाज के अंदर ध्यान रखना हर एक आदमी इंडिविजुअल है। ठीक है। क्या उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी समझ क्या कहती है लो के बारे में? वो भी तो सोचता होगा ना कि भाई लो ऐसा होना चाहिए या लो ऐसा होना चाहिए, है ना। ठीक है ना। क्या उसकी डिस्क्रिप्शन की कोई वैल्यू है? पेन एंड प्लेजर के अकॉर्डिंग तो नहीं है, पेन प्लेजर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप बताओ, आपकी नजर में कोई वैल्यू है? जब सरकार लॉ बनाती है तो इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन को सोचती है, वो कंसिडर करती है? बिल्कुल करती है। क्यों? ये पॉइंट कर चुके हैं हम, इस वजह से पूछ रहा हूं। शाबाश, क्योंकि लॉ तो बनेगा तो समाज के लिए, उसी इंडिविजुअल के लिए तो लॉ बनना है, उसी को ही सर्व करने के लिए है। मान लो अगर देश की कॉन्फिडेंशियलिटी से जुड़ा हुआ कोई कानून आया है तो वो भी तो समाज, क्योंकि देश क्या है, द कलेक्शन ऑफ द वेरियस सोसाइटीज विद इन द नेशन। ठीक है ना। सारे लघु जन थोड़ी ना होंगे दिमाग से चलो टिकटॉक है तो टिकटॉक के पीछे पागल ही हो गए हैं। जनजी में सारी जनजी ऐसी थोड़ी ना जो जंतर मंतर पे है, वो भी तो जनजी है जो झारखंड में बैठे हुए हैं, यस नो। वो भी तो जनजी जो पंजाब में पिट रहे हैं, कर्नाटक में पिट रहे हैं, केरला में पिट रहे हैं। यस। समझ पा रहे हो ना। तो एक अकेले आदमी की बात नहीं होती, हर एक अकेले आदमी की बात होती, समझ गए। समाज के अंदर हर कोई अकेला है, यस नो, हर कोई इंडिविजुअल है, यस। चलो,
लिखो, क्योंकि ये कोई पॉइंट का नंबर मत डालना इस पे, ठीक है ना, दो ही क्रिटिसिज्म थे बस, वो खत्म हो गए। ठीक है, नीचे रीजन लिखो, क्योंकि लो कॉमन मैन के लिए ही होता है, क्योंकि ये कॉमन मैन ही जुड़कर समाज बनाएगा, यही जुड़कर स्टेट बनाएगा, स्टेट जुड़कर देश बनेगा, देश बनेगा, वरना स्टेट बनेगा, यही कॉमन मैन ही है। अच्छा, फ्राइड मैन ने ये जो अपना हेडोनिस्ट कैलकुलस है इसको भी क्रिटिसाइज किया, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्सो क्रिटिसाइज हेडोनिस्ट कैलकुलस। हेडोनिस्ट की स्पेलिंग ये इधर, क्यों ऑल्सो क्रिटिसाइज हेडोनिस्ट कैलकुलस, स्पेलिंग देख लेना अगर देखने को। हेडोनिस्ट कैलकुलस समझ गए ना हम क्या है, क्योंकि सिर्फ पेन एंड प्लेजर के ऊपर थोड़ी ना बनता है लो, लो जरूरी है, लो मैंडेटरी है, लो यूएनओ से डायरेक्शन आई है, ठीक है ना, यूएनओ से डायरेक्शन आ गई तो भी लो बनाना पड़ जाएगा। सोसाइटी को, पर्टिकुलर सोसाइटी वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड के ऊपर चली गई है तो भी लोग लेकर आना पड़ेगा। इस पूरे देश में आजकल तो चैन स्नैचिंग ये चोरी का हिस्सा बन चुका है बिजनेस में। इस पूरे देश में सबसे पहले चैन स्नैचिंग को ऑफेंस बनाने वाला स्टेट हरियाणा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा चैन स्नैचिंग के मामले हो रहे थे, ठीक है ना। रोहतक के जिस एरिया में तो मैं रहता हूँ वहां तो एक एक टाइम तो ऐसा आ गया था, सुबह सुबह लेडीज पार्क जाने के लिए निकलती थी, डेली खबर सुनते थे भाई साहब, आज फलानी पड़ोसन की चैन झपट ली, आज फलानी पड़ोसन की चैन झपट ली, ठीक है जी, कान से बालियां झपट ली, नाक से वो किसी को लंबा बड़ा बड़ा लटका लेते उसको झपट लिया, ठीक है जी, किसी की दो उंगली तोड़ दी, किसी की एक उंगली तोड़ दी, ठीक हो गया। सबसे पहले लो बनाया, जरूरी होते हैं कई लोग तो बनाने पड़ जाते हैं, ठीक हो गया, सिंपल। चलो, अब जैसे मान लो थोड़ा सा सूखे एरिया में चले जाओ, ठीक है, पानी को बचाने के लिए लो बनेगा, ठीक हो गया। अब अगेन कोई भी है फालतू मुंह नहीं धोएगा दिन में, बाहर निकल के पीने के लिए यूज होंगे, या भैया गार्डन में डालने के लिए अलग से पानी आ रहा है, पीने के लिए अलग से पानी आ रहा है, ये प्ले पेन ही तो है ही, लेकिन ये पेन सहन करना पड़ेगा क्योंकि जरूरी है, वरना वहां से सोसाइटी खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ हेडोनिस्ट कैलकुलस नाम की कैलकुलेटर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कैलकुलेटर होते हैं, लिखो जरा, लिख लिया, क्रिटिसाइज किया, क्योंकि सिर्फ पेन एंड प्लेजर, सिर्फ पेन एंड प्लेजर ही कैलकुलस नहीं है, लॉ की मैंडेट भी चेक करी जाती है, लॉ की जरूरत, उसकी रिक्वायरमेंट भी चेक करी जाती है, ठीक है जी। और सीधी सिंपल सी बात, जैसे हमने ये हिंदू लो, मुस्लिम लो, क्रिश्चियन लो, ठीक है जी, और ये अपना SC ST एक्ट हो गया, अब ध्यान रखो, सीधी सिंपल ध्यान रखना, बेंथम ने क्या कहा, नेचुरल लॉ स्कूल इज अ नॉनसेंस, बट नेचुरल लॉ स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ा फीचर था, क्या, रीजनेबल होगा ये लॉ, ठीक है ना। अब ये जो इंडिविजुअल है, या फिर लेट्स से कोई मान लो जेंडर स्पेसिफिक क्लोज है, फीमेल सेंट्रिक क्लोज है, ठीक है जी, जो बाकी बची हुई मेल पॉपुलेशन है उसको तो पेन कोज हो रहा है, उससे पूछना पड़ेगा ना, जस्टिफाई करना पड़ेगा ये पेन, अगर पेन जस्टिफाई नहीं होगा तो आधी पॉपुलेशन उस लोग को नकार देगी, ध्यान रखना। लो तभी है जब उसके अंदर कमांड है, जब वो लागू हो पा रहा है, अगर वो लागू ही नहीं हो पा रहा है, आधी एरिया आधी पॉपुलेशन के ऊपर लागू ही नहीं हो रहा है, तो फिर लो थोड़ी ना है ना। लो की डेफिनेशन, कमांड, सैंक्शन, सोवरन। ये एनालिटिकल स्कूल के अंदर हम एक पॉइंट और डालेंगे, ड्यूटी और डालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पॉपुलेशन का एक हिस्सा ऐसा भी है जो ड्यूटी समझती है देश के प्रति, अगर हमारे पास ऐसी पॉपुलेशन है जो एहसान करती है किसी देश के अंदर रह के, ठीक है जी, ऐसी भी पॉपुलेशन है जो अपना कर्तव्य समझती है ना। कई आपने देखे होंगे लॉ अबाइडिंग सिटीजन होते हैं, ठीक है, बड़ा ध्यान रखते हैं आपस में अपने एरिया का, बड़े जागरूक होते हैं, ऐसे होता है बस ठीक है, अपना जीवन जीना है, काटना है, ठीक है जी, तो खाना खाया फेंक दिया बाहर है,
कुछ नहीं, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, उसको निकाल, उसको उठा के फिर डस्टबिन में डालेगा। दोनों प्रकार की पॉपुलेशन है। अगर जस्टिफाइड नहीं हुआ तो लॉ की डेफिनेशन में बन नहीं पाएगा। लेट्स से मैं जो 2013 के कानून की बात कर रहा होता, अगर ये रिजीम चेंज नहीं होती तो वो कानून आ गया होता है, एनफोर्स कर दिया होता, जाते जाते भी वक़्फ़ एक्ट पास हो गया। वक़्फ़ एक्ट का मतलब क्या है, अगर किसी भी गांव के अंदर कोई भी मस्जिद आ गई, ठीक है जी, तो पूरे आसपास के 10-15 गांव मस्जिद की प्रॉपर्टी है, सारी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, किसी में मत नहीं मना कर सके। और कम से कम वो जो गांव के अंदर जो पॉपुलेशन भरी हुई है उसके अंदर तो हिम्मत है नहीं। ठीक हो गया। सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जस्टिफाई करना पड़ेगा। बाकी पॉपुलेशन के अगेंस्ट में लॉ को जस्टिफाई होना पड़ेगा। अच्छा, आ जाओ। ये अब ये जो विशेषताएं थी इसको खत्म कर दो। बेंथम का कार्य काम काज खत्म हो चुका है। अब आ जाओ ऑस्टिन, सीधा ऑस्टिन की हेडिंग बना लो। ध्यान रखो, एनालिटिकल स्कूल ऑस्टिन ने बनाया है, लेकिन इसका फाउंडिंग फादर कौन है? बेंथम है। बेंथम ने पॉजिटिव पॉजिटिव स्कूल बनाया है, ठीक है ना। इसी कारण से ऑस्टिन ने एनालिटिकल स्कूल के अंदर विशेषता के अंदर बेंथम को डाल दिया। याद कर लेना, 6 प्रकार के बेंथम, 6 प्रकार की विशेषताएं इसके अंदर। विशेषता ब से, ठीक है ना। चलो, ऑस्टिन का कार्यकाल लिख लो, 1790 से 1859, 1859। आर्मी बैकग्राउंड का भैया ये छोटी उम्र में सिपाही बन गया था, पढ़ने लिखने का शौक था इसको, ठीक है ना। लॉ का अच्छा जानकार बन गया। इसके बाद बेंथम का चेला बन गया। बेंथम का कैसा चेला बना? गुरु पछाड़ चेला बन गया उसको, ठीक है ना। एक जगह तो आके ये बोलता है कि आई एम नॉट कन्विंस्ड बाय द थ्योरी ऑफ माय गुरु, ही इज रॉन्ग एट सम पॉइंट, है ना। चलो, आर्मी बैकग्राउंड का इसी कारण से इसकी जो भी थ्योरी आप पढ़ोगे ना वो बड़ी ही स्ट्रिक्ट मिलेगी आपको, ठीक है ना। बहुत ही डिसिप्लाइन मिलेगी आपको उस इसकी थ्योरियां। ध्यान रखो, ऑस्टिन स्वयं जो है वो जो रोमन लॉ सिस्टम है उससे बड़ा प्रभावित है, इन्फ्लुएंस्ड है उससे। रोम के अंदर, पुराने रोम के अंदर लॉ कैसे बनता था, ठीक है जी। एक एरिना बनाया जाता था, एक कोर्ट, ठीक है ना। सही, उस कोर्ट के अंदर ऐसे बैठने की जगहें होती थी, ठीक है जी। ये लो, ये रास्ता है आने जाने का। इस तरफ जो है ये राज दरबार से रास्ता है, यहाँ पे राजा जी बैठे हुए हैं, ये कोर्ट है, ठीक है ना। बड़े बड़े जूरिस्ट बैठे हैं या फिर राजा को सम्मानने वाले लोग बैठे हुए हैं, पुराने समय की पार्लियामेंट के जैसे। एक आदमी, कोई एक बिल प्रस्ताव पेश हुआ है, ठीक है ना, इस परिषद के सामने, एक आदमी उसके फेवर में बोलेगा, एक आदमी उसके अगेंस्ट में बोलेगा। उसके अंदर कितनी कमियां हैं ये पता लगाई जाएंगी, फिर उन कमियों को पूरा किया जाएगा, फिर दोबारा से उसके ऊपर बहस होगी, फिर और कमी निकलेंगी तो फिर उनको पूरा किया जाएगा, फिर और कमी निकलेंगी उनको पूरा किया जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, इस परिषद में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो उसके अंदर कोई कमी या फिर बुराई निकाल सके। जब ये सिचुएशन बनेगी तब वो लॉ बन जाएगा, तब राजा को सौंप दिया जाएगा। राजा को बोलेंगे जी आप इस पे साइन करो, आपकी मोहर लगेगी इसके ऊपर और ये लागू हो जाएगा। आज भी यही सिस्टम है, तो हमारे देश में यही सिस्टम है। ऐसी हाउसेज हैं उसके अंदर जो लो के जानकार, जो लोग बनाने वाले हैं वो बैठे हैं, लो के जानकार हो चाहे ना हो लेकिन लो बनाने वाले बैठे हुए हैं, ठीक है ना। बिल पेश होता है, उसके ऊपर बहस होती है, उसके अंदर उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, क्रिटिसाइज करने के बाद जो भी लूप होल्स हैं वो उसके अंदर पूरे किए जाते हैं। जब मेजोरिटी से पास हो जाएगा, यानी अब कोई उसके अंदर डिफेक्ट नहीं बचा है, जब मेजोरिटी से पास हो जाएगा तो राजा जी यानी प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साहब उसको सेंड दे देंगे, वो लो बन जाएगा। किसने दिया? अंग्रेजों ने तो दिया है। ब्रिटेन में लो कैसे बनता है? ब्रिटेन में भी ऐसे ही लो बनता है। वहां पर पार्लियामेंट है, यस, वहां पर भी पार्लियामेंट है।
ठीक है ना, बस उसको सीनेट बोल देते हैं, पार्लियामेंट ना बोलते, और उसके मेंबर को सीनेटर्स बोल देते हैं। ठीक हो गया? हाँ, लंबी होगी, 15 मिनट रहेगी ना अभी तो। और वैसे भी लेट शुरू हुई ना क्लास आज, आज तो 15 मिनट लग गए थे। गुड़िया गुड़िया बैठी हुई थी, मगर चल मैं इसका रिवाइज करा देता हूँ। ठीक हो गया? सही। इसी कारण से ध्यान रखना, ऑस्टिन ने ही जो ब्रिटिश, लिख लो ये पॉइंट, ब्रिटिश लॉ मेकिंग सिस्टम है, इसी ने ही डेवलप की है उसे। जो आज जो हम लॉ मेकिंग सिस्टम देखते हैं ब्रिटेन का, यही डेवलपर है उसे। फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस है, या फिर ब्रिटिश ज्यूरिस्प्रूडेंस है। ठीक है जी, डन हो गया। इसने सिर्फ पॉजिटिव लॉ पे कंसेंट्रेट किया है, गुरु दे के गया है इसको, ठीक है ना, सिर्फ उसके ऊपर कंसेंट्रेट किया है। इसका सारा काम पॉजिटिव लॉ के ऊपर है। पॉजिटिव लॉ मतलब मैन मेड लॉ। ये नहीं मानता कि गॉड मेड लॉ कुछ होता है, डिवाइन लॉ कुछ होता है, नहीं, ये नहीं मानता। बोल चुका है अपने गुरु के साथ, बोल चुका है एनएलएस इज अ नॉनसेंस, बोल चुका है। ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग लॉ, अगेन दो प्रकार का, फटाफट कर लो 15 मिनट में ये, जितना कंप्लीट होता है उतना तो करा ही देता हूँ। चलो, पहले तीर के नीचे लिखो, प्रॉपरली सो कॉल्ड लॉ। और दूसरी तरफ लिखो इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। ठीक है जी। देखो, अब ये माने चाहे ना माने, या फिर लेट्स से आपको ऑस्टिन की जगह रख लें, तो क्या ऑस्टिन से पहले कोई लॉ नहीं था? सोचो, था। और वो सारा का सारा लॉ कैसे आ रहा था? वो तो नेचुरल लॉ था सारा का सारा। ठीक है ना? अब इसने दो प्रकार से बांट दिया है, जो पॉजिटिव लॉ है, या फिर जो मैन मेड लॉ है, मैं पॉजिटिव लॉ लिख रहा हूं। ठीक है ना? आज से प्लस एल, ये पॉजिटिव लॉ रहेगा निशान। ठीक होगा ना? पॉजिटिव लॉ को ही ये लॉ बोल रहा है। ये बोलता है जो प्रॉपरली सो कॉल्ड लॉ है, सिर्फ वही लॉ है। फिर इससे लोगों ने पूछा, भाई जो पुराना लॉ है, वो पुराना लॉ तो सारा का सारा गॉड मेड लॉ है भाई, पुराना पुराना सारा का सारा जो है वो तो डिवाइन लॉ है, उसका क्या करोगे? भाई वो एक फैक्ट है, और वो इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड लॉ है, वो कोई लॉ नहीं है। ठीक है ना? इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड लॉ है। ठीक हो गया? सिंपल, डन। इसको क्रिटिसाइज कर रहा है ये, इसको प्रमोट कर रहा है प्रॉपरली सो कॉल्ड को। ध्यान रखना, नकार नहीं रहा है, लेकिन बोलता है कि भाई नहीं, ऐसे लोग मत बनाओ, ये लोग बुरे हैं। बुरे कैसे हैं? भाई देखो, भगवान ने बना दिया कि भाई दूसरे का कमाया हुआ धन मत चुराओ। अगर ये उसको ठीक बोलेगा, तो भाई साहब पूरा ब्रिटिश समाज ही चोर कहलाएगा कल। इसने बचाना है अपने फादर, अपनी सोसाइटी, इसको सबको बचाना है। ऑस्टिन ने ठेका लिया है, हाँ लिया है, बेंथम ऑस्टिन ने ठेका लिया था, इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है। वो यूनिवर्सल लॉज को क्रिटिसाइज कर रहा है। हमने नेचुरल लॉ स्कूल को, या नेचुरल लॉ लॉज को यूनिवर्सल लॉ तक बोला है। ठीक हो गया? क्रिटिसाइज कर रहा है उसको, मना नहीं कर रहा है कि ये लॉ नहीं है, लेकिन ये बोलता कह रहे नहीं, ऐसे लॉ मत बनाओ, ऐसे मत बनाओ लॉ। हम हिपोक्रेसी कैसे करेगा फिर? ठीक हो गया? ठीक है ना? चलो, और इसको ये जस्टिफाई कैसे करता है, लिखो, लिखो पॉलिटिकल सुपीरियर्स लॉ बनाते हैं,
एंड पॉलिटिकल इंफीरियर्स लॉ अबाइड करते हैं। अबाइड मतलब मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ठीक हो गया, सिंपल। बस लॉ की डेफिनेशन, उसके एलिमेंट वो कराता हूं, फिर आज का ऑफ करूंगा, कल कर लेंगे इसको। ठीक है ना, कल थोड़ा सा यूं है कि थोड़ा सा टाइम से आ जाएंगे, कल पूरे 2 घंटे लगा लेंगे, और ये स्कूल्स कल निपटवा दूंगा। कल, हाँ कल टेस्ट भी होगा, बिल्कुल होगा, इसी वजह से थोड़ा जल्दी आएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आ जाएंगे। ठीक है, शुरू के 10 मिनट में ही पता लग जाएगा तैयार है कि नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, जो टेस्ट है उसका मकसद कभी भी ये नहीं होगा कि मैं किसी को कुछ कहूंगा या फिर किसी की बेइज्जती या फिर किसी नहीं। ठीक है ना, बच्चे नहीं हो। ठीक है ना, हाँ जितना अप्रोप्रिएटली सुनाने की जरूरत है या फिर कहने की, या आपको आपकी ड्यूटी याद दिलाने की जरूरत है, उतना या उतना काम कर दूंगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ बाकी गारंटी मेरी तरफ से है। सिर्फ रोहतक रोहतक नहीं, आप ये ऑनलाइन क्लासेस भी लगाकर देख सकते हो। जो स्टूडेंट्स को इतना डिटेल में कोई भी डिस्कस नहीं करता, नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स डिस्कस करने के लिए बहुत डीप नॉलेज चाहिए। ठीक है, आपको जो हिपोक्रेसी है उसके अलावा जो आपने किताब में पढ़ा है, यहाँ वहां भी बहुत बताऊंगा। आपको कोई नहीं बताएगा हिंदू जो स्टूडेंट्स, हिंदू जो स्टूडेंट्स के बिना कोई भी इंडियन लड़के को, जो स्टूडेंट लड़के लड़के को जो स्टूडेंट्स नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि उसका जो डीएनए है वो तो बोलेगा अरे भाई ये ऐसे कैसे हो गया। वो लोग कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको एक जगह पे बताना पड़ेगा। ठीक है ना, कि ये यहाँ से हिपोक्रेसी समझनी, क्योंकि पेपर में हिपोक्रेसी आएगी। ठीक हो गया, चलो इसने एसेंशियल बताए, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एसेंशियल्स ऑफ लॉ। नंबर 1 सिंपल लिखो, कमांड। नंबर 2 लिखो सैंक्शन। नंबर 3 लिखो ड्यूटी। नंबर 4 लिखो सोवरेनिटी, VERIEGNITY। देखो इसने एक चीज डाल दी, क्या, ड्यूटी। ये बोलता है स्टेट सोवरन है, स्टेट सिर्फ लॉ बनाएगा। लॉ कैसा बनेगा, कैसा नहीं होना चाहिए, इससे मतलब नहीं है। लॉ, स्टेट का सिर्फ क्या काम है, लॉ बनाना, और लोगों का क्या काम है, लोगों की क्या ड्यूटी है, उसको फॉलो करना। अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो सैंक्शन तो पहले ही लगी पड़ी है, ऑलरेडी होता है ना लॉ के अंदर। जैसे आईपीसी बीएनएस में पढ़ते हैं हम कि किसी बंदे ने ये काम नहीं किया तो ऑफेंस बन जाएगा, उसको इतनी सजा मिल जाएगी। पहले ये ड्यूटी बता रहा है, ये सैंक्शंस हैं। ठीक हो गया, सही। लगभग 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटे का काम इस स्कूल के ऊपर और बचा है। ठीक है ना, इसके बाद जो है हम करेंगे फिलोसफिकल स्कूल। फिलोसफिकल स्कूल जमाई आधे घंटे का है, बड़ा छोटा सा स्कूल है। इसके अलावा हिस्टोरिकल स्कूल रह गया है, वो निपटाएंगे। अगर वो निपट गया, ठीक है ना, फिर हम ये जो बाकी जो अदरवाइज स्कूल है इसको निपटाएंगे। सिर्फ आधे पौने घंटे का काम है तीनों स्कूल निपटाने का। आपका स्कूल तो किसी भी दशा में कल खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया, कोई सवाल?